हाफ ईयरली अच्छे नहीं गए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, और अब टेंशन ये है कि अगर यही परफॉर्मेंस बोर्ड्स में भी रही तो आगे क्या होगा। तो बेटा ये बताओ, तुम्हें इस बात पर फोकस करना है कि आगे क्या होगा, या इस बात पर फोकस करना है कि अब आगे करना क्या है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसका नाम था आरफ। आरफ पढ़ने में अच्छा था, उसके जनरली 90 प्लस मार्क्स आया करते थे, लेकिन हाफ ईयरली में उसके मार्क्स 60 प्लस ही आ पाए, और इस बात से वो पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो गया। उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। उसने हर कोशिश करी अपने आप को पेस पर लेके आने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया मैं ये कैसे कर सकता हूँ, टाइम इतना कम रह गया है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझसे हो नहीं पा रहा। तो मैंने उससे कहा कि देखो, दिन रह गए हैं कम, और अगर तुम्हें अब यहाँ से आगे बढ़ना है तो तुम्हें बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना होगा, और अपने आप को फोकस रखो। ये मत सोचो कि क्या हो गया, उस बात पर फोकस करना बंद कर दो। इस बात पर फोकस करो कि अब आगे अच्छा होने वाला है, और पॉजिटिव रहो लाइफ में थोड़ा, और कोशिश करो कि तुम हर तरह की डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी भी डिस्ट्रैक्शन है एक तरह का, तो उससे आप बचो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। और उसे ये बात समझ में आई और उसने बहुत मेहनत करी। उसने कम टाइम में स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट वर्क करके अपना सिलेबस कंप्लीट किया और बोर्ड में 90 प्लस स्कोर किया। तो अगर तुम भी इस कंडीशन में हो और इससे बाहर निकलना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो बेटा, सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो। आप खुद से जानते हो कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो बच्चों, आपने कितना पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, आपको कितना आता है ये ज्यादा मैटर करता है। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक ही की है, रिवीजन स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड। प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो दिन बचे हैं कम, ईयर जो है वो खत्म होने वाला है, दिसंबर बिल्कुल पास में ही है। जनवरी से तो आपको अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज्यादा वर्क करना है। तो आप सिलेबस जो है वो कब कंप्लीट करोगे? तो आपको अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर ठीक से देखा जाए तो आपके पास 75 डेज भी नहीं है अब, और ऊपर से रिजल्ट की वजह से ऑलरेडी डिमोटिवेट हो चुके हो। तो अब फोकस कैसे करोगे स्टडी पे? और सिलेबस जो है, जो माउंट एवरेस्ट की तरह लग रहा है, उसे कंप्लीट कैसे करना है? तो बेटा सब छोड़ दो, अब हार्ड वर्क का टाइम गया, अब टाइम है स्मार्ट वर्क का। सब भूलकर अब आपको केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। अगर अब नहीं किया ना तो कभी कर नहीं पाओगे और यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे, ये याद रखना। अब उस पहाड़ जैसे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। और सबसे पहला स्टेप है, अपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करो। आपको टफ, मॉडरेट और इजी, इन कैटेगरीज में अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। टफ सब्जेक्ट जो है उसे एक तरफ रखो, मॉडरेट जो थोड़ा टफ और इजी के बीच का है उसे मिडल में रखो, उस कैटेगरी में रखो, और उसके बाद आती है इजी कैटेगरी। और आपको सबसे पहले जो आपके इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको उठाना है और उन्हें कंप्लीट करना है। अब देखो, आप बोलोगे कि इजी सब्जेक्ट क्यों? इजी सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि अभी आप ऑलरेडी डीमोटिवेट हो चुके हो मार्क्स कम आने की वजह से। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना अब आपका मेन टास्क होना चाहिए। तो आप अगर इजी सब्जेक्ट पकड़ोगे तो उसमें आपका मन भी लगेगा, और एक तरीके से आप अपना जो स्टडी टाइम है उसे बढ़ा पाओगे और उसको जल्दी कंप्लीट करोगे। तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हाँ, ये मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया, मैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ सकता हूँ। अब दूसरा स्टेप है, मेक योर स्टडी शेड्यूल। आपको अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाओ। आपको हर सब्जेक्ट को पर डे टाइम देना है। टफ सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो और जो इजी है उसे कम टाइम दो, क्योंकि वो कम टाइम में आसानी से हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, पढ़ने के साथ साथ अपना एक टाइम रिवीजन के लिए भी रखो। कोशिश करो कि सोने से पहले रिवाइज करके सो। और आपको 2 चीजों पे वर्क करना है, नए चैप्टर को लगातार आगे कंटिन्यू रखना है, और पुराने जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनका रिवीजन करते रहना है, उसे बंद नहीं करना। अब थर्ड स्टेप है, सब्जेक्ट को थोड़ा इजी बनाने का ट्राई करो, और उसके लिए माइंड मैप्स, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, सेल्फ मेड नोट्स, इन सब का सहारा लो। और कोशिश करो अपना एक स्टडी पार्टनर बनाने का, जिसके साथ आप डिस्कशन करके इंटरेस्टिंग तरीके से स्टडी को आगे बढ़ा सकते हो। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओ वैसे उनकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ। आप जितने हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें मेरी टिप ये है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद आपकी जो हेल्प बुक है उसे स्टडी करें, और उसके बाद में एनसीईआरटी और हेल्प बुक जो आपने पढ़ी है उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उन्हें अच्छे से स्टडी करो, उनकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
और इसके बाद आप कोशिश करिए एक बहुत अच्छा सैंपल पेपर लेकर उसे सॉल्व करने की। डिफरेंट क्वेश्चंस करने से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा और जब आप एग्जाम देने जाओगे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ नया है, आपको सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगेगा। तो बच्चों केवल इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना सिलेबस बड़ी आसानी से और कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल को एक तरफ रख दो, पढ़ते टाइम उसकी बेल या नोटिफिकेशन बजनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। और ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई करो जहां पे लेस डिस्ट्रैक्शन हो, टेलीविजन की आवाज ना आ रही हो, बाहर से शोर शराबा ना आ रहा हो, ताकि आप ज्यादा लंबे टाइम तक फोकस कर सको। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है आपको इस बीच में। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे माइंड उतना ही ज्यादा और टाइम आपका उतना साथ देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ा करो या रात में देर तक पढ़ो, लेट नाइट पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूज योर बेस्ट टाइम। अपनी अप्रोच के हिसाब से, अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको अपना खुद से टाइम सिलेक्ट करना है कि आप कब ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। और इसके बाद एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं कर पा रहे हो, देखो पॉसिबल नहीं होता, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक ही दिन में पढ़ लो। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलो, उनका कॉम्बो बनाओ, उनके लिए टाइम फिक्स करो और वीकली गोल सेट करो। तो आप जब वीकली गोल सेट करोगे और उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा तो आपको अलग ही सुकून मिलेगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लगे रहो और पीछे मुड़कर मत देखना कि जब तक फोड़ ना दो। और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा आपको गाइड करने के लिए, आपका अपना एजुकेटर अमित भैया। और बच्चों, कीप लर्निंग, वर्क स्मार्ट।